दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच जो विवाद जो मसला है उसके बारे में। तो क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका क्या असर रहा, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। कुणाल कामरा एक जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अपने तीखे राजनीतिक व्यंग के लिए मशहूर है। वो अक्सर राज्य सरकार, नेताओं और बड़े मुद्दों पर चुटकी लेते हैं और इस वजह से वो कई बार विवादों में भी घिर चुके हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और शिवसेना के एक बड़े नेता है। उनकी कहानी भी कम दिलचस्पी नहीं है। आपको बता दें कि 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत की थी। उस समय उद्धव ठाकरे की सरकार थी और शिंदे अपनी अलग गुट बनाकर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। इस बगावत की वजह से उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और शिंदे डिप्टी सीएम बन गए। इस घटना को लेकर उनके विरोधी उन्हें गद्दार यानी ट्रेटर कहते हैं और यही सब इस पूरे विवाद की जड़ है। अब आते हैं असली मसले पर। दोस्तों 23 मार्च 2025 को कुणाल कामरा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया स्टैंड अप शो अपलोड किया जिसका नाम था नया भारत। इस शो में उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति पर तंज कसा। खासतौर पर उन्होंने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए 1997 की फिल्म दिल तो पागल है के गाने भोली सी सूरत का एक पैरोडी वर्जन गाया। उनके बोल थे, मेरी नजर से तुम देखे तो गद्दार नजर वो आए। इसके साथ ही उन्होंने शिंदे की 2022 की बगावत का जिक्र किया और कहा एक थाने के एक शख्स ने यह ट्रेंड शुरू किया जिससे शिवसेना और एनसीपी दोनों टूट गए। ऑडियंस को यह मजाक पसंद आया और हंसी के ठहाके लगे, लेकिन ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मामला गर्मा गया। शिवसेना यानी शिंदे गुट की शिवसेना के समर्थकों को ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनका गुस्सा इस कदर बढ़ा कि उसी रात यानी 23 मार्च को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई के खार इलाके में हैबिटेट कॉमेडी क्लब पर हमला कर दिया जहां कुणाल कामरा का शो हुआ था। उन्होंने वहां तोड़फोड़ की, सामान को नुकसान पहुंचाया और कुणाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज की। इस घटना के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। शिवसेना यानी शिंदे गुट के सांसद नरेश महस्के ने कुणाल कामरा पर हमला बोला और कहा ये एक किराए का कॉमेडियन है जिसे उद्धव ठाकरे ने पैसे देकर शिंदे को टारगेट करने के लिए भेजा है, इसे देश से भगाना पड़ेगा। वहीं शिवसेना नेता साइना एनसी ने कहा एक कॉमेडियन नहीं वल्गैरिटी है। दूसरी ओर शिवसेना यानी उद्धव गुट की शिवसेना के नेता संजय राउत ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा कुणाल का कमाल। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने तोड़फोड़ की निंदा की और इसे कायराना हरकत बताया। उन्होंने कहा शिंदे का गुट एक सच्चे गाने से इतना डर गया कि स्टूडियो में तोड़फोड़ कर दी। 24 मार्च को मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जिनमें उन पर मानहानि और पब्लिक मिसचिफ जैसे चार्ज लगाए गए। साथ ही तोड़फोड़ करने वाले 40 शिवसेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ। इस विवाद का असर कुणाल और शिंदे तक सीमित नहीं रहा। जिस हैबिटेट स्टूडियो में शो शूट हुआ उसे भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। 24 मार्च को स्टूडियो में ने एक बयान जारी किया कि वो अनिश्चित काल के लिए बंद हो रहा है। उन्होंने लिखा हम शॉक, वरीड और एक्सट्रीमली ब्रोकन हैं। हम कुणाल के कंटेंट में शामिल नहीं थे और न ही उनके विचारों का समर्थन करते हैं। हम उन सभी से माफी मांगते हैं जिन्हें इस वीडियो से ठेस पहुंची है। ये पहली बार नहीं है जब हैबिटेट विवादों में फंसा। हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट नाम के एक शो को लेकर भी यही सुर्खियों में था, लेकिन इस बार तोड़फोड़ ने इसे पूरी तरीके से बंद करने की नौबत पर ला दी। कुणाल कामरा ने इस पूरे मामले पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन 23 मार्च की रात को उन्होंने सोशल मीडिया पर भारतीय संविधान की एक तस्वीर पोस्ट की और कहा द ओनली वे फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता। शायद वो फ्री स्पीच की बात करना चाहते थे। शिवसेना नेता मूर्ति पटेल ने कुणाल को 2 दिनों में माफी मांगने की धमकी दी है, वरना उन्होंने कहा कि उसे मुंबई में घूमने नहीं देंगे। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ कुछ लोग कुणाल के सपोर्ट में भी आ गए। एनसीपी एससीपी ने के रोहित पवार ने व्यंग से शिंदे का कद कहा कि व्यंग से शिंदे का कद छोटा नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी कुणाल कामरा और एकनाथ शिंदे के बीच विवाद की पूरी कहानी। एक कॉमेडी शो से शुरू हुआ यह मामला अब राजनीतिक, कानून और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बहस तक पहुंच गया। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या कुणाल का मजाक ठीक था या शिवसेना की प्रतिक्रिया जायज थी? कमेंट में बताइएगा जरूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।